विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और भारत के सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज लाइव आने का मकसद, आज मैं अचानक लाइव आई हूँ। साथियों, रात को कल मुझे देर से एक मैसेज मिला कि महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में सावरखेड़ा गांव में एक परिवार पर अचानक 100-150 लोग आते हैं, हमला करते हैं। सुनकर एक धक्का सा लगा। हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? महापुरुषों के इस पुरोगामी महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? पहले तो इतना नहीं था, लेकिन आजकल रोज सुनते हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी वहाँ से अनेक खबर आती है कि बौद्धों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जो गांव-गांव में अन्य अत्याचार हो रहे हैं, इस बात पर ना तो हमारे मुख्यमंत्री साहब कुछ बोलते हैं और ना ही हमारे गृह मंत्री कुछ बोलते हैं। आज मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे और गृह मंत्री माननीय अनिल जी देशमुख साहब, इनके लिए लाइव आई हूं। इस लाइव द्वारा मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूं। कुछ और बातें हो तो ये लोग फटाफट अपने मुंह खोल लेते हैं। क्या क्या बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी इलेक्शन आने दो, देखो इनके रोज के कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनेंगे, बड़े बड़े भाषण बनेंगे। अब क्या हो गया है? अब चुप क्यों बैठे हुए? हमारे हेडमास्टर जी, हाँ, हम गृह मंत्री अनिल साहब देशमुख जी, जब लॉकडाउन था तब आप ही है ना वो जो हाथ में छड़ी लेके पुलिस प्रशासन को बोल रहे थे कि काठी को तेल लगाओ और मारो उन लोगों को जो रास्ते पर आ रहे हैं, मतलब गरीब भूखे लोग, मजदूर लोग जो गांव जा रहे थे, उनको मारने के लिए आपके मुंह से शब्द टपक पड़ रहे थे। और अभी 100-150 लोगों का जमाव जाके एक परिवार को मारता है। वो आपको सुनाई नहीं देता? वो आपको दिखाई नहीं देता? आप क्यों नहीं पुलिस प्रशासन को आप आदेश देते हैं? गए 2 महीने से देख रहे हैं महाराष्ट्र का नागपुर, पुणे जिला, बीड जिला, औरंगाबाद जिला और अभी हिंगोली जिला। तो ये कोई षड्यंत्र है क्या? इसके पीछे कोई राजनीति है क्या? ये करवा कौन रहा है? इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? 100-150 लोग इकट्ठा होते हैं, इसका मतलब कोई एक दिन में या 5-10 मिनट का फैसला नहीं है। ये फैसला है सोची समझी साजिश। और इस साजिश के पीछे कौन है? साहब, मुख्यमंत्री साहब, आप मुंह खोलिए। आप प्रशासन को कुछ आदेश दीजिए। आपके राज्य में ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं? इस तरह के जमावा क्यों मार रहा है? क्यों मारपीट हो रही है? क्या आप हम सबको उकसाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम भी हाथ में डंडा ले और फिर हमारे ही संविधान में लिखे कानून का अपमान करें? क्या आप यही चाहते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं हमेशा कि हम संविधान हाथ में लेके चलने वाले लोग हैं। तो क्या आप हमारे हाथ से किताब छीनकर अब हमारे हाथ में शस्त्र देना चाहते हैं? अगर ये ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम किताब भी छोड़ देंगे और हाथ में शस्त्र उठाएंगे। हमारा इतिहास रहा है वो। और ये बात मैं इस लाइव के माध्यम से
8 दिन की मोहलत देती हूं मुख्यमंत्री साहब को और गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब को। अगर 8 दिन में आपने इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ कुछ बोला नहीं या प्रशासन को कुछ आदेश नहीं दिए तो बहुत ही जल्द भीम आर्मी मैं अपनी टीम को लेकर बुद्धिस्ट राष्ट्रों के राजदूतों से मिलने वाली हूं। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो जाती थी कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती होगी, ये कुछ हो रहा है। हो जाएगा, आज नहीं तो कल लोग सुधर जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री साहब आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और उनका काम देखकर हम भी बहुत खुश हुए थे। हमने खुद ने उनकी तारीफ भी की थी। लेकिन अगर इस तरह के हमारे लोगों को मारपीट की जाए तो हम अभी बोल देते हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, यहाँ के जो राजदूत हैं हमारे बुद्धिस्ट राज्य के, उन राजदूतों को हम मिलके हमारी कहानी बताएंगे कि भारत देश में किस तरह से बौद्ध लोगों के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर अन्याय किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं। आपके यहां से, आपके राष्ट्र से फंडिंग लेते हैं, लेकिन वो फंडिंग खाली अपनी जेब भरने के लिए है। ना तो किसी लोगों की तरक्की हुई है, ना किसी गरीबों का भला हुआ है, और बौद्धों का ही हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है। हमारे नाम पे पैसे लेते हैं, हमारे नाम पे बड़े बड़े फंडिंग लेके आते हैं बाहर से, और हमारी लोगों को मारपीट होती है और आप चुपचाप देख रहे हैं। क्या इसके पीछे आपका हाथ है? कौन करवा रहा है? अगर आपका हाथ नहीं है तो आप इस तरह से खामोश क्यों है? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इस बात के लिए आप लाइव क्यों नहीं आते? इस बात के लिए आप टीवी पे क्यों नहीं आते हैं? आप आदेश क्यों नहीं निकालते हैं? गांव गांव में पुलिस प्रशासन को आप कठोर कार्रवाई करने के लिए आदेश क्यों नहीं देते हैं? आज ही मैं मेल कर रही हूं मुख्यमंत्री साहब को और गृह मंत्री अनिल साहब को, और उस मेल में यही लिख रही हूं कि अगर 8 दिन में आपने कुछ फैसला नहीं लिया, कठोर फैसला नहीं लिया कि इस तरह के मारपीट का, इस तरह के अन्य अत्याचार का कारण क्या है और ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपने कुछ भी ये नहीं निकाला, तरीका नहीं निकाला, तो देखिए हम जरूर अपने समाज के लिए हम अदर राष्ट्र के राजदूतों से मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि राजदूत कहाँ पे है हमें पता है, उनके मेल एड्रेस हमारे पास है। मेल करने से पहले मैं लाइव आना चाहती थी, इसलिए मैं लाइव आई हूं। अगर सावरखेड़ा गांव में एक गरीब फैमिली को खाली इसलिए पीटा गया कि वहां के एक लड़के ने अपना जन्मदिन डॉक्टर बाबा साहब के स्टैचू के सामने मनाया था, क्या हमारा हक नहीं है? आप कौन होते हो हमें रोकने के लिए? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम बाबा साहब का नाम ना लें? क्यों नहीं चाहते? क्या ये गुनाह है? क्या महाराष्ट्र अभी यूपी बिहार बनने जा रहा है कि वहां की मारपीट देख के आप लोग भी ये सोचते हैं कि यहां पे भी ऐसा हो जाए? हमारे हाथ इस संविधान ने बांध के रखे हैं। इस संविधान ने हमारे हाथ को बांध के रखे हैं क्योंकि हम इससे लेकर चलते हैं। नहीं तो सब जानते हैं भीमा कोरेगांव में है, किसने क्या किया था, बताने की जरूरत नहीं है। वही खून आज भी हमारे शरीर में है। हमारे सिर्फ युवा ही नहीं तो हमारी औरतें भी रास्ते पर आएगी। ये तुम्हारा लॉकडाउन गया भाड़ में, हमें कोई जरूरत नहीं है लॉकडाउन की। अगर कोरोना हमें होता है तो होने दो, मरना तो कल भी है और आज भी है। हम कोरोना से डरेंगे नहीं। अगर मरना ही है हमें तो हम इसी तरह से मरेंगे, मार कर मरेंगे। क्या हम हाथ में लाठी नहीं ले सकते? क्या हम अपने जमाव लेके गांव गांव में नहीं जा सकते?
हम मारपीट नहीं कर सकते? ये कैसे सोच लिया किसी ने कि ये लोग नहीं मार सकते, हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं? अगर हमारे अंबेडकरवादी समाज ने, अंबेडकरवादी लोगों ने ठान लिया तो महाराष्ट्र के प्रशासन को बहुत मुश्किल होगा। प्रशासन हमें रोक नहीं पाएगी। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब जी और माननीय गृह मंत्री साहब जी को ये विनती पूर्वक निवेदन देती हूँ, बहुत ही नम्रता पूर्वक, कि इस तरह के अन्य अत्याचार को आप पाबंदी नहीं ला सकते हैं तो हम समझेंगे कि आप नाकाम हैं, आपकी सरकार नाकाम है। आप इस तरह से अगर अन्य अत्याचार करते रहेंगे तो हमें अपने भारत का डंका बाकी के देश में भी बजाना पड़ेगा, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं कि मैं बुद्धों के देश से आया हूं। वो ये नहीं बोलते कि हमारे देश में बौद्धों के ऊपर हम बहुत अन्याय अत्याचार करते हैं, लेकिन अभी हमें बताना पड़ेगा। तो 8 दिन में कुछ न कुछ आप फैसला लीजिए। आप राज्य के गृह मंत्री है, आप राज्य के मुख्यमंत्री है, आपका फैसला हमारे सर आंखों पर। लेकिन एक बात है कि हम मार खा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि हम मार कब दे रहे हैं, आप सोचते रह जाएंगे। और मैं अभी अपने सभी भीम आर्मी के सभी साथियों को और सभी अंबेडकरी जितने भी संगठनाएं हैं, उन सभी संगठनाओं को एक निवेदन देती हूं कि अभी हम सबको इकट्ठा आने की जरूरत है। हम सबको अपने आपस के मनमुटाव भूल के, क्योंकि है कोई भी किसी भी संगठन में रहो, लेकिन है तो अंबेडकरवादी ही ना, फिर क्यों ना हम मिलजुल कर काम करें। एक दूसरे के पैर खींचने के बजाय क्यों ना हम तमाचे का बदला तमाचा दें। मैं चाहती हूं कि हम सब एक आए, और मैं अपने सभी साथियों को भीम आर्मी महाराष्ट्र कमेटी, भीम आर्मी जिला कमेटी, तालुका कमेटी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एक आदेश दे रही हूं। मेरी ये बात हमारे राष्ट्रीय सदस्य अशोक कामले जी के साथ हुई है और कोर कमेटी अध्यक्ष राजू झनके जी के साथ हुई है, और हम तीनों ने यह फैसला किया है कि ये जो अन्य अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। परसों सुबह 12 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक इस आंदोलन की शुरुआत होगी। सुबह 12 बजे से समाप्ति होगी 8 बजे तक। ये 5 से 8 बजे तक हमें करना क्या है? हम सबको अपने कपड़े, काले कपड़े पहनकर इस सरकार का निषेध करने के लिए, ये जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है, इसके खिलाफ आंदोलन हम कर रहे हैं। हम सरकार का निषेध करने के लिए काले कपड़े पहनेंगे। जिसके पास काले कपड़े नहीं है वो हाथ में काली रिबन बांधे या सर पे काला रुमाल बांधे और अपनी फोटो खिंचवाए और ट्विटर पे पोस्ट करे, और पूरा फेसबुक पे पूरे काले कपड़े आने चाहिए। हम निषेध करके एक बार इनको बता देना चाहते हैं कि हम अन्याय नहीं सहेंगे, और निषेध से भी अगर कुछ नहीं होता है तो आगे हमें सोचना पड़ेगा। हम सब अंबेडकरवादी मिलके कुछ न कुछ तो फैसला करेंगे जरूर। इसलिए मुख्यमंत्री जी साहब जी, मैं जो मेल भेज रही हूं आपको, उस मेल पर गौर करो, नजरअंदाज मत करो। गृह मंत्री जी, मैं आपको भी मेल कर रही हूं, उस मेल को आप नजरअंदाज मत करो। देना है तो साथ दो, नहीं तो हमें अदर राष्ट्रों से साथ लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाहर के देश से फंडिंग लाके अपना देश चलाते हैं हमारे नाम पे, तो हमारी हिफाजत करना भी आपका काम है। कौन लोग बोल रहे थे कि ये एट्रोसिटी कैंसिल कर दो? एट्रोसिटी इसलिए कैंसिल कर रहे थे क्या कि जमाओं से आके मारे?
जहां जहां इस तरह के अन्य अत्याचार होंगे वहां वहां पुलिस प्रशासन को, अगर पुलिस प्रशासन नहीं मान रही है तो हम सब मिलकर उनके दबाव लाएंगे। हम सब मिलकर इन सब अन्य अत्याचार का विरोध करेंगे। जहां भी जो भी गुनहगार है उस गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले, यही हमारी मांग है। और कृपा करके फिर यह सुनने में ना आए कि इस गांव में अत्याचार हुआ है, उस गांव में अत्याचार हुआ है। आज तक जितने भी जिलों में, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, बीड़ और हिंगोली, जहां जहां अन्य अत्याचार हुआ है उस अन्य अत्याचार के तरफ गृह मंत्री आप ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री साहब जी आप ध्यान दीजिए। आपसे नहीं होता है तो फिर हमें अलग तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। और एक साथियों, जो सावरखेड़ा गांव में जिनके ऊपर अन्य अत्याचार हुआ है उन्हें मिलने के लिए हमारी वाशिम टीम यानी कि विदर्भ प्रमुख हमारे सचिन पट्टे बहादुर जी अपने साथियों के साथ गए थे। वहां उन्होंने उनकी पूछताछ की। अब इसी तरह हमारी टीम हर जगह जाके अपने लोगों का हौसला बढ़ाएगी, क्योंकि किसी के मारपीट से हम हारने वाले नहीं है। हमारे खून में इतनी ताकत है कि 100-200 क्या, आप लोग 1000 भी आएंगे तो आपके वार झेलने की हम में ताकत है। और सिर्फ वार झेलने की ताकत नहीं, तो पलटवार करने की भी हमें ताकत है। तो वो वक्त ना हम पे आए कि हम पलटवार कर सके। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान।